सर, भागलपुर में भागलपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा एनएसएस के माध्यम से आज एक हफ्ते का राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें 15 राज्यों से बच्चे आए हैं और आपको भी शरीक होने का मौका मिला, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? इस प्रकार से सबसे पहले तो आयोजन हो रहा है शिविर का, मेरी बधाई है एनएसएस को। इस प्रकार के शिविर के आयोजन से देश में एकता की भावना और बेहतर होती है, विकसित होती है। युवाओं के बीच खास करके देश से जुड़ने का, देश को समझने का एक मौका मिलता है, अवसर मिलता है। एक दूसरे की संस्कृति को जानते समझते हैं। राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करने के लिए, युवाओं में सेवा भाव का संस्कार देने के लिए एनएसएस को मेरा आभार है। और पहली बार आप जो है बिहार के मंत्री के रूप में पहली बार भागलपुर में आप आज आप आए। भागलपुर पहली बार आना हुआ। विभागीय समीक्षा बैठक थी, उस बैठक के क्रम में आना हुआ है। साथ ही साथ जो भी निर्माणाधीन परियोजनाएं हैं उनका निरीक्षण भी करना है। Myself, Dr. Rahul Kumar, NSS Program Coordinator, TMU Bhagalpur. I am nominated as a Camp Coordinator, National Integration Camp, जिसे हम राष्ट्रीय एकता शिविर कहते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित एक केंद्र सरकार की संस्था है और उनके द्वारा पूरे देश भर में प्रत्येक वर्ष 15 एनआईसी लगाए जाते हैं और इस वर्ष के लिए बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट में से भागलपुर टीएमबीयू एनएसएस को चुना गया एनआईसी को होस्ट करने के लिए। ये हम सब के लिए, पूरे विश्वविद्यालय के लिए गर्व का विषय है और माननीय कुलपति महोदय और यहाँ का जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उन सब के सहयोग से ये राष्ट्रीय एकता शिविर संपन्न हो रहा है। और 15 राज्य, जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड और बिहार, वो शामिल हैं। वो सभी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। गर्व का विषय है, कहीं से किसी प्रकार से सभी टीम टर्नअप हुई है और हमारा जो वेलकमिंग का तरीका था, उनको अप्रोच करने का तरीका था, कोई भी राज्य, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम नहीं आ रहे, सभी राज्य यहाँ पहुँचे। हम सब के लिए गर्व का क्षण है। क्या कुछ कार्यक्रम है इसके तहत? ये 7 दिन का कार्यक्रम होता है। 7 डेज रेसिडेंशियल कैंप है। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कल्चरल एक्सचेंज। गुजराती लोग असम को गुजराती सिखाएं और असमी गुजरात वालों को असमी सिखाए, यही उद्देश्य है। कल्चरल एक्सचेंज, हमारी देश की जो वेशभूषा है, खान पान है, जो रहन सहन है, वो एक दूसरे को जाने, तभी हमारा देश इंटीग्रेटेड फील करेगा। मेरा स्लोगन नहीं है इंटीग्रेटिंग इंडिया। इस एनआईसी के माध्यम से हम देश को और जोड़ रहे हैं, उस जोड़ने वाली कड़ी को और मजबूत बना रहे हैं। इन द कंटीजेंट फ्रॉम तमिलनाडु। कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश, हिंदी थोड़ा थोड़ा मालूम, बट थोड़ा बोल सकते no. Okay. Hi, I am Dr. Mohan, contingent leader of Tamil Nadu. I was coming for participating NIC Camp Bhagalpur. This is first day. Now I am attending inaugural ceremony. Very happy to this NIC camp. I thank to first of all our coordinator Rahul sir and regional director Vinay Kumar sir. Thank you. Then this NIC camp I learning and my volunteers learning the integrating India to various colleges and various states came for attending the NIC camp. Very enjoying and something learning and interacting to other states volunteers. Thank you so much. You're getting opportunity to learn many languages of Bihar. Yes. How is the feeling? Very interesting. I try to speak in Hindi. I love Hindi and Bihar. Thoda. I'm very happy, very enjoying, very good food providing to me and my volunteers. I'm happy, very very happy. Thank you. क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से भाषा तो आप लोग आपस में आदान प्रदान करते हैं? देखिए, भारत में सभी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी समझते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और बिहार में आके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं इन लोगों के, अपनापन बहुत है, बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है बच्चों का हमारे साथ। वॉलंटियरशिप जो है वो यहाँ एनएसएस, जो हम वहाँ हमारे वॉलंटियर्स जिस तरह से काम करते हैं, वही वॉलंटियरिज्म जो है वो यहाँ के वॉलंटियर्स में बखूबी दिख रहा है। और इस कैंप की शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा लगा। मंच पर से आपने सुना होगा हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जा रही है, तो आप चाहेंगे सीखना अलग अलग बिहार में कितनी भाषाएं हैं? हाँ, देखिए, वो सीखना है, कुछ चीज़ें सीखी हैं। हम इससे पहले भी कहीं गए थे तो वहाँ भी सीखा था, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, थोड़ा सा सीखना भी बनता है।
जहाँ हमें कंफर्टेबल लगेगा सीखते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? माई सेल्फ डॉक्टर मनीषा फ्रॉम हरियाणा, MD यूनिवर्सिटी। यहाँ क्या सीख के जाना है बिहार से? जी, मैं NSS डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी से आई हूँ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, माई सेल्फ गीतिका तालुकदार। और यहाँ आने का तो पर्पज़ वही है कि ये नेशनल कैंप है, सो हम लोग अपने बच्चे यहाँ पे 10 बच्चे यहाँ पे लेके आए हैं ताकि वो मिले, बाकी इंडिया के दूसरे पार्ट्स के बच्चों से मिले, कुछ वो भी सिखाए और कुछ सीख के भी जाए। वही पर्पज़ है ऐसे कैंप्स का कि हम लोग का कल्चर का एक्सचेंज हो, ट्रेडिशंस का एक्सचेंज हो, भाषाओं का, रहन सहन, खान पान सबका एक्सचेंज हो, ताकि और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही कैंप है, इंडिया के दूसरे पार्ट्स में हर साल लगता रहता है, तो वहाँ पे भी बच्चे जाते हैं। पर्पस तो यही है कि पूरी दुनिया को जाने, समझे और कुछ सीखे और कुछ सिखा के यूनिवर्सिटीज़ में देख रहे होंगे रिलीजन का, कास्ट का, ये सब का बात ज़्यादा होता है। यूएसएल में क्या कहिएगा आपकी इतनी ज़्यादा बातें इस कल्चर की होनी चाहिए? देखिए, रिलीजन कास्ट का कॉम्प्लिकेशन वो पॉलिटिक्स में आता है। हम लोग तो पॉलिटिशियंस नहीं है, हम लोग एडुकेटर्स हैं। हम बच्चों को तो वो सबसे दूर रहने के लिए सिखा। तो आई थिंक आपका क्वेश्चन इस प्लेटफॉर्म के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। तो बच्चों के बीच में एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में और एजुकेशन को लेकर ऐसे टॉपिक्स को ना लाए, क्योंकि हम लोग सिखाते हैं यूनिटी, एकता। आप अगर देखें होंगे बैनर में भी लिखा हुआ है एक भारत, और हम लोग का मोटो ही है NSS का, नॉट मी बट यू, जो कि मेरे लिए नहीं सबके लिए। तो उसमें हम लोग यूनिटी सिखाते हैं, डिवीजन नहीं। हम लोग का ये कैंप का एम ही है कि सब जुड़े रहे और सब कुछ सीखे। नाम आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है यहाँ, तो अच्छा है। गीतिका तालुकदार। थैंक यू।